बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल में अल्लाह का एक ऐसा नेक बंदा गुजरा है जिसकी बादशाहत वक़्त बड़ी इज़्ज़त व कदर करता था, लेकिन वो बादशाह इस नेक बंदे की कौम बनी इसराइल को पसंद नहीं करता था। आखिर इसने एक बार बनी इसराइल पर चढ़ाई की और इसके नतीजे में बहुत से उलमा वगैरह को कैद कर लिया। इसका इरादा ये था कि तमाम कैदियों को मौत की घाट उतार दिया जाए, लेकिन इस मौका पर बनी इसराइल का वो नेक बुजुर्ग बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह से कहा, ए हाकिम वक़्त, अगर तू मुझे अच्छा जानता है और दोस्त रखता है तो फिर मेरी कौम के इन उलमा और दीनी हस्तियों को छोड़ दे जिन्हें तू मौत की सज़ा देना चाहता है। तो इन लोगों को मेरे हवाले कर दे क्योंकि ये बेगुनाह हैं और मैं इनका ज़ामन हूँ। जिस वक्त इनका मुकदमा पेश होगा तो उनकी जगह मैं खुद अदालत में हाजिर लगाऊंगा। तब बादशाह ने इन कैदियों को इस अल्लाह के नेक बंदे के हवाले कर दिया जिसने कैदी की बेड़ियां काट कर इन्हें रहा कर दिया। इस दिन से यहूदियों ने इस नेक बंदे का नाम ज़ुल्कफ़र यानी ज़ुल्कफ़र रख दिया। हज़रत ज़ुल्कफ़र अल्लाह के नबी थे। कुरान मजीद में अक्सर जगहों पर आपकी तरफ इशारा किया गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद कुरान हकीम में फरमाया है, और हमने इस्माइल, अदरीस और ज़ुल्कफ़र को मबूस किया और सब सब्र करने वालों में से थे, और हमने इनको अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो नेकों में से थे। इसी तरह सूरत अस में भी अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद फरमाया है, और हमारे बंदो इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम को याद करो जो क़ुव्वत वाले और समझदार थे, और हमने इनको खालिस चीज़ के लिए ख़ास किया था, और वो आखिरत की याद हैं, और वो यकीनन हमारे नज़दीक बेहतरीन पसंदीदा लोगों में से थे। इस्माइल, यसी और ज़ुल्कफ़र अलैहिस्सलाम को याद करो, और वो सब अच्छे लोगों में से थे। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ ज़ुल्कफ़र का तज़किरा करके इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ की है, जिससे ज़ाहिर यही मालूम होता है कि ये नबी अल्लाह थे, और यही बात मशहूर है। आपने अपनी कौम के मामलात निपटाए और इनके दरमियान अदल व इंसाफ़ कायम करने की ज़िम्मेदारी उठाई, और ऐसा भी किया जिसकी वजह से आपका नाम ज़ुल्कफ़ल कफ़ालत करने वाला, ज़िम्मेदारी उठाने वाला पड़ गया। कहते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ और कमज़ोर हो गए थे तो सोचने लगे कि मैं एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में खलीफा बनाऊँ ताकि मुझे पता चल जाए कि वो कैसी ज़िम्मेदारी अदा करता है। इस मकसद के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, जो आदमी मुझसे 3 चीज़ें कबूल करेगा मैं उसे अपना खलीफा बना दूँगा। नंबर 1, वो रोज़ा रखे। नंबर 2, रात को क़याम करे। नंबर 3, और गुस्से में न आए। मजमे में से एक आदमी खड़ा हुआ जिसको लोगों की निगाहें हकीर समझ रही थी। इसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। आपने फरमाया, क्या तो दिन को रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता है और किसी पर नाराज़ नहीं होता? उस आदमी ने कहा, नहीं। इस दिन आपने इसको वापस भेज दिया। अगले दिन आपने फिर वही सवाल किया तो सब लोग खामोश रहे। सिर्फ वही एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं हाज़िर हूँ। चनांचा आपने उसे अपना खलीफा नामज़द कर दिया। इस शख्स का नाम हज़रत ज़ुल्कफ़ल था। कहते हैं एक दिन इब्लीस ने अपने करिंदों को कहा कि फ़लाँ शख्स को गुमराह करने के लिए इसके पीछे लगो, लेकिन करिंदे इस शख्स को गुमराह करने में नाकाम रहे। तब इब्लीस ने इनसे कहा कि तुम छोड़ो, मैं ये काम खुद करता हूँ। चनांचा वो इस आदमी के पास बूढ़े फ़कीर की शक्ल सूरत में आया, और इस वक्त आया जब वो नेक शख्स दोपहर का आराम करने के लिए बिस्तर पर आए। आप दिन रात में सिर्फ इसी वक्त आराम करते थे। इब्लीस ने दरवाजे पर दस्तक दी। आपने पूछा, कौन है? इब्लीस ने कहा, मैं बूढ़ा मज़लूम हूँ। आप उठे और दरवाज़ा खोला तो वो बूढ़ा इब्लीस अपना वाक़या बयान करने लगा। उसने कहा, मेरे और मेरी कौम के दरमियान झगड़ा हुआ है। उन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, और यूँ किया है। इब्लीस अपनी बात लंबी करता चला गया हत्ता कि शाम का वक्त हो गया और आराम का वक्त गुज़र गया। आपने इससे फरमाया, मैं शाम को बैठूंगा और आपको आपका हक दिलाऊंगा। इसके बाद बूढ़ा इब्लीस चला गया। आप मजलिस में गए, इस बूढ़े को देखते रहे, लेकिन वो नज़र ना आया। अगले दिन सुबह आप मजलिस में बैठे लोगों के दरमियान फ़ैसले करते रहे और इस बूढ़े का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो सुबह भी वहाँ न आया। जब ऐन दोपहर के आराम का वक्त हुआ और आप आराम करने कमरे में आए तो इब्लीस बूढ़े की शक्ल में आया और दरवाज़े पर दस्तक दी।
آپ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میں مجلس میں بیٹھوں گا تو وہاں آنا؟ بوڑھے نے کہا میری قوم بہت گندے لوگ ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ نے مجلس میں فیصلے کے لیے بیٹھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں۔ جب آپ مجلس میں چلے گئے تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا جب شام ہو تو میرے پاس مجلس میں آنا۔ اس طرح دوسرے دن بھی دوپہر کے آرام کا وقت جاتا رہا اور آپ آرام نہ کر سکیں۔ آپ شام کو مجلس میں گئے اور بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا۔ اب آپ پر نیند غالب آ رہی تھی کیونکہ آپ نے 2-3 دن سے آرام نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا تاکہ میں آرام کر سکوں کیونکہ نیند ستا رہی ہے، لیکن ابلیس بوڑھے کی شکل میں پھر آ گیا۔ دربار نے اس سے کہا پیچھے ہو جاؤ۔ بوڑھے نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور میں نے اپنے معاملات کا ذکر کیا تھا۔